इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लगभग जितने भी टॉपिक्स है वो बिहार बोर्ड का फेवरेट टॉपिक्स है। खैर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो भाई एलिमेंट का खेल है, जितने भी तत्व है वो सब का खेल है। तो थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो गेस करना थोड़ा टफ होता है, क्या कि पता चले कि किसी भी जगह पे एलिमेंट्स बदल दिया जाए तो फिर तो क्वेश्चन गेस करना टफ होता है। लेकिन अगर फेवरेट क्वेश्चंस की बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो फेवरेट है, तो ये जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हुए वो फेवरेट क्वेश्चंस है। खैर उसको कंप्लीट आपको कैसे करना चाहिए वो भी बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अलग कि कोई चीज ऐसा है ना जो शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिए हुए, जगह कम होने की वजह से शॉर्टकट फॉर्म में बता दिए हुए। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भैया इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेना, ठीक। जैसे आपसे पूछा जाता है और के बारे में, ठीक है, कि बताइए इस सब और के बारे में, ठीक। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट है, आयरन पूछा गया हुआ है, एल्युमिनियम पूछा गया हुआ है, कॉपर भी पूछा गया हुआ है, जिंक भी पूछा गया हुआ है, आयोडीन भी पूछा गया हुआ है, सल्फर भी पूछा हुआ है। तो ये जो ओर्स है, ओर्स के बारे में आप देख लीजिएगा कि कौन कौन जो ओर्स है उसके नाम बताइए, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ज्यादा संभावना रहता है कि 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। खैर आप एक काम और कर सकते हैं, अभी आपके पास 1 महीना टाइम है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एलिमेंट्स का खेल होता है, और एलिमेंट्स का खेल होता है तो भाई कहीं पता चले कि एलिमेंट वगैरह बदल दिया जाए, तो इस चीज के लिए आपके पास अभी 1 महीना टाइम है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि 1 सप्ताह में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 3-4 चैप्टर है उसे पढ़ लिया जाए। उसको अगर आप 1 शॉट में कंप्लीट करते तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 1 शॉट में देखना है, 1 शॉट में सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही बताए जाते हैं। तो अगर आप उसे देख लेते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि आपके पास ना प्रोसेस पता रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको बोल रहा है निकालने के लिए बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे बोला कि पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक क्यों नहीं है। तो अब यहाँ पे हम 3 गो क्वेश्चन लिखे हैं, पता चले कि इनमें से नहीं दे तो ठीक है, हो सकता है ना। लेकिन अगर आप टॉपिक देखे रहिएगा, अगर आप टॉपिक समझ जाते हैं तो कोई क्वेश्चन पूछे आप अच्छे ढंग से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है रिएक्शंस वगैरह बताया जा रहा है कि भैया फलाना रिएक्शन करता है, फलाना रिएक्शन कहला नहीं करता है, ई होता है तो गुड लिगेंड कहला होता है, ई जो होता है लुईस एसिड कहला होता है। तो यहाँ पर तो गेसिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, 1 सप्ताह में कंप्लीट आपका हो जाएगा। जितने भी 3 से 4 चैप्टर्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं 1 शॉट के थ्रू में, ताकि आपको ना पूरा प्रोसेस पता रहेगा। उसके बाद डाउट नहीं होगा, उसके बाद कुछ नहीं डाउट होगा, ठीक है। जैसे आप बोला है कि इथेनॉल रिएक्ट करता है PCl5 के साथ क्या होता है, अब मान लो कि क्वेश्चन में बदल देगा तब हो सकता है क्वेश्चन भाई बोले ना कि एलिमेंट्स का खेल है, बोल रहा है कि NH3 जब रिएक्ट करता है Cl2 के साथ क्या होता है, आप बोल देगा कि भैया PH3 होगा तब का होगा, ठीक। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़े रहिएगा, ऐसे तो हो तो भाई नाइट्रोजन फैमिली का तो कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़े, अगर आप टॉपिक पढ़े रहिएगा ना तो आपको पूरा प्रोसेस पता रहेगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। खैर आप देख लीजिए क्वेश्चन सब, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा बोलूंगा कि आप टॉपिक पढ़िए लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ लेना बहुत बेहतरीन होता है। लाइक उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो भाई, अब देखिए आपसे एक्सट्रैक्शन पूछा जा सकता है कि कॉपर मेटल का बताइए, जिंक का, एल्युमिनियम का और आयरन का बताइए, ठीक। आप एक्सट्रैक्शन देख लीजिएगा, और दोनों में से ना एक को क्वेश्चन ज्यादा संभावना है कि दोनों में से एक को रहे, या फिर 2 में से एक में से फिक्स है क्वेश्चन रहबे करता है। आपसे एक्सट्रैक्शन ना तो आपसे और के बारे में पूछबे करेगा, 2 में से एक रहबे करेगा, ना होने का सवाल नहीं है। आपसे मेन सोर्स पूछ सकता है आयोडीन का, और उसका एक्सट्रैक्शन सी वाटर से कैसे किया जाता है उसको भी आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब होता है इस सब एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तब क्या होता है भैया बता ही दीजिएगा, ठीक। तो आप ये भी देख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस वगैरह ना रटा नहीं जाता, रिएक्शन वगैरह समझा जाता है कि कैला से हो रहा है, कैला से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और 1 सप्ताह में हो जाएगा। प्लानिंग बनाना तो सही। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पैरामैग्नेटिक होता है फलामा जो होता है पैरामैग्नेटिक, फलामा डायमैग्नेटिक कैला होता है या फिर नहीं होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक कैला नहीं होता है। तो आप ये सब एलिमेंट्स का देख लीजिएगा, एलिमेंट्स नहीं मतलब ये सब कंपाउंड का आप देख लीजिएगा, ठीक है भैया, हम देख लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है मेटलर्जी है, हाइड्रोमेटलर्जी, और जो भी है यहाँ पे आपके सामने डिफिनीशन दिए गए हैं, ठीक। आप इस सब का डिफिनीशन देख लीजिएगा, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फेवरेट्स है, ठीक है भैया। आप कह रहे तो हम देख लेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसा होगा शायद ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, फिजिकल का भी होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, डिफिनीशन है, ठीक है भैया। आपसे एक क्वेश्चन ना पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन इसमें रहता है कि व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है जब फलनामा को फलनामा से रिएक्शन करवाया जाता है। तो आप इस सब में से देख लीजिएगा, चांस है कि इस सब में से रहेगा, हालांकि ये सब जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं और अभी तक इतने क्वेश्चन में से मिलाकर दिए ही जाते हैं। तो आप इस सब का देख लीजिएगा कि इथेनॉल का रिएक्शन जब PCl5 से करवाया जाता है तब क्या होता है, H2S का रिएक्शन जब इससे करवाया जाता है तब क्या होता है, PCl5 को हिट किया जाता है तब क्या होता है, फिनॉल को जब हिट किया जाता है जिंक पाउडर के साथ तब क्या होता है, ठीक है। फास्फोरस का जब रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 के साथ तब क्या होता है। तो जो भी यहाँ पे दिए गए हुए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आप कह रहे हैं तो हम देख लेंगे, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डाई ईथर इज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, कैला नहीं रिएक्शन करता है, वाई। एक आपसे पूछेगा व्हाट हैपेंस, कि क्या होता है जब ऐसा ऐसा होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहबे करता है एगो, ठीक। और दूसरे का पूछेगा कि कैला होता है, ठीक है, क्यों होता है और कैला होता है, बता बराबर हुआ।
क्या होता है और क्यों होता है, ठीक। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाई ईथर इज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, कैला नहीं करता है डाई ईथर भैया। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कैला होता है। पीसीएल सॉरी पीएच3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है पीएच3 से, पीएच4 का बॉन्ड एंगल पीएच3 से ज्यादा होता है, आप भी अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। BCl3 जो होता है लुइस एसिड की तरह कैला रिएक्ट करता है। अमोनिया जो है कि गुड लिगेंड है, हमको पता है, लेकिन कैला है। मतलब ये सब दिया गया हो कि ऐसा होता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कैला हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपसे क्यों वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रहता ही है, ठीक। व्हाट हैपेंस और वाई में से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो आप इस सबको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भैया टाइम हो तो उन्हीं के पास पढ़ लेना, मजा आता हो, ठीक हो। कल की ओकरा बाद डाउट है ना बस, तो ठीक हो। कल की इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम गेस करवाने में भी डरते रहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन गेस करवाने में भी डर लगता है। खैर आपके सामने यहाँ तो इतने क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आपको एक नोट्स भेजा जाएगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे गए हुए हैं। अगर आप सब वो पूरा क्वेश्चन अगर देख लोगे तब तो उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन अब उतना क्वेश्चन है कि अब वहां पे लिखेंगे तो लिखा भी नहीं करेगा। तो टेलीग्राम में अगर आप है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो भी नोट्स मैं भेजूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस के, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल, सबके क्वेश्चन एक साथ रहेंगे आपको, ठीक है। सबके क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम में, तो आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है भैया। हम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। और जो भाई हमारे है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजा हुआ है वो सेकंड ग्रुप में भेजो। फर्स्ट वाला ग्रुप पैक हो गया हुआ, सेकंड ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ले, ठीक है भैया, भेज देते सेकंड ग्रुप में, ठीक। तो ये आप जितने भी क्वेश्चन है इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। आपसे हैबर प्रोसेस पूछा जा सकता है, अमोनिया का जो होता है वो हैबर प्रोसेस, आपसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछा जा सकता है, ठीक, वही हम देख लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि ई जो है ना, ई इसका ऑर्डर बनाई के दिखाइए ना। अब मान लो कि यहाँ पे HF दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, HBr और HI दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद कितना क्वेश्चन बदले, बिहार बोर्ड का फर्क पड़ता है, कितना बदल लो तो कितना बदल लो, हमारा तो भाई पता है, लॉजिक पता है कि कैला ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका जितना भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन या फिर जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। देखो फिजिकल में गेस कराना बहुत आसान है, क्योंकि फिजिकल में ना एकदम बोले ना कि डिफिनीशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में रिएक्शन पूछा जाता है, रिएक्शन। और ज्यादा संभावना यही रहता है ना कि लड़का सा इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में डुबाई लेता है। कैला डुबाई लेता है भैया, कैला रिएक्शन समझ नहीं आता है। अब तू रट के जाएगा 2-4 को रिएक्शन, अब मान लो कि वहाँ पे बदल देगा क्वेश्चन, तो क्या करेगा। लेकिन जो पढ़ के जाता है ना रिएक्शन वगैरह, जो पूरा एकदम वन शॉट वीडियो वगैरह देख के नोट्स बना के उसको अगर प्रोसेस पता रहता है तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी से भी, ठीक है, अभी से भी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो भी है ना उसको पढ़ के खत्म करो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उतना अगर पढ़ लेते हो तो बस खत्म। क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक वगैरह जो है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक से वाई और वाट है तो वही से पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब मान लो कि हम यहाँ पे ई बता दिए, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ना इसका क्या बताइए भैया, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इसका बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। अब तू नहीं पढ़ ले रहेगा तब सब कुछ निकाल देगा, अब नहीं पढ़ ले तो पता चलेगा कि नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन ये ठीक है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाद में ना कहना कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन ही टेक रहा है। हम बोल रहे कि आपके पास जो टाइम है उसमें एक प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग की तरह अगर आप बोलिएगा तो हम प्लानिंग आपको बना देंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, एक सप्ताह में खत्म, ठीक। आप बोलो कमेंट में कि भैया बनाई दीजिए, हम बता देते हैं। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिएक्शन वगैरह अगर समझ लोगे ना तो केहनो क्वेश्चन पूछे बना के खत्म कर दोगे, ठीक है। खैर उसके बाद आप ये सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है तो ये सब है। हम बोले कि अगर डाटा बदल दे, अगर एलिमेंटवा बदल दे तो फिर दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। खैर आप इसको देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उधर से कोई बोलेगा भैया कुछ ऐसा बोलिए ना, क्योंकि आपके वीडियो जब देखते हैं तो हमारे अंदर एकदम मोटिवेशन जाग जाता है, एकदम अच्छे ढंग से मोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई में एकदम गर्दा उड़ाई देते हैं। आपका जब वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है। छोटा भाई लोग है, ठीक है, छोटा भाई लोग है, छोटी दीदी लोग है, ठीक। और आप इतना ज़्यादा हमें मानते हैं, क्या ही बताएं, और हम भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के बच्चे ना गुस्साए रहते हैं कि सर हम लोग पढ़ाई भी नहीं करते, खाली जाके वीडियो बनाते रहते हैं। कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग का प्यार है, आप लोग का इतना भरोसा है। एक सप्ताह में पता है कितना व्यू है, बताए तो उन्हीं को भरोसे नहीं होगा, हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। एक सप्ताह में ना 90,000 92,000 व्यू आता है एक सप्ताह में। ये तो उन्हीं के प्यारे ना है रे पगला, ये तो उन्हीं के प्यार है, ठीक है, कि एक सप्ताह में इस चैनल पर 90,000 व्यू आता है। इतना खुशी हमारा बर्दाश्त नहीं होता कि कहाँ से इतना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिल रहा है। खैर जो भी मिल रहा है यार, लव यू ऑल, ठीक है। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई और जितने भी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो इस भैया को, ठीक है, इस केटी भैया को इतना ज़्यादा मानते हैं, उन सबको लव यू यार। जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी बहन लोग हैं, तो आपका सपोर्ट है, इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। और खैर आप लोग के लिए यही कहना चाहेंगे कि ये जो जनवरी का महीना आने वाला है,
इसमें कुछ ऐसा कीजिए, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो कि पूरा इलाका शांत कर देना है, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट है उस दिन एकदम पूरा शांत रहना चाहिए और जश्न यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आराम से कान में हेडफोन लगाना, भोजपुरी गाना सुनना, बोला कि चलो मज़ा आ रहा है, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तब तो अभी एकदम शांत होके मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह सुनो, पढ़ाई करो, कैसे भी ठंडा लग रहा है, कुछ हो रहा है ना, कुछ हो, बुखार उखार लग रहा हो तैयो पढ़ो, बेड पे सो के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। एक भी दिन पढ़ाई गैप मत करना, एको दिन पढ़ाई मत गैप करना। एक दिन के पढ़ाई ना तुम्हारा 10 नंबर 20 नंबर नीचा ला देगा, सही बोल रहे हैं। एक दिन अगर पढ़ाई गैप करते हो 10 नंबर 15 नंबर पीछा तुम आ जाओगे, नीचा आ जाओगे। इसलिए रोज पढ़ाई करो। बुखार लगल है तो दवा खाओ, आग के पास, अरे हम लोग बिहारी है भाई, घूरा है ना, घूरा का मतलब समझता है ना, जहाँ पे आग लगता है गाँव देहात में, तो गाँव देहात में आग के पास बैठ के ऑब्जेक्टिव रटने लगो। पढ़ना है भाई, कैसे वो पढ़ना है, कुछ ऐसा करो कि एकदम माहौल बन जाए, एकदम शांत हो जाए, बस अपना चलेगा किनका भैया, केटी सरकार का, ठीक। तो पढ़ाई ऐसे कीजिए कि एकदम मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए, ठीक है। हम आपके साथ है यार, तू पगला लड़ना, हम तुम्हारे साथ है। तू गिरेगा फिर भी हम तुम्हारे साथ है, तुमको उठाएंगे, ठीक है। फिर तुमको बताएंगे कि चलो भाई इस रास्ता से चलो, नहीं तुम चल सकते हो तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन हम तुमको ना रिजल्ट तक पहुंचा देंगे, ठीक है। हम सबके साथ हैं, जो 400 प्लस ला रहे हैं हम उनके भी साथ हैं, और जो अभी इस कंडीशन में है कि भैया हमको लगता है हम फेल कर जाएंगे, हम उसके साथ भी है, ठीक है। तो हम ज्यादातर उस बच्चों के साथ रहते हैं। मेरा मेन टारगेट यही होता है कि जो नीचा है ना, नीचा से उठा के ऊपर ले आते हैं। जो सोच लिया हुआ कि भैया अब हम फेल कर जाएंगे, उसको कैसे उठा दे कि ना रे हम है ना, तुम्हारे अंदर है कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को पहचानो और तुम आओ, ऊपर आओ, अभी तुम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, 1 महीना तुम्हारे पास टाइम है। तो हम उन सब के साथ भी है और उसके साथ भी है जो 450 प्लस लाएगा, और जो नीचा है उनके साथ भी है। मेरा यही टारगेट है कि जो नीचा है उसको हाथ पकड़ के कैसे ऊपर ला देते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत बड़ा पुण्य का काम हो सकता है, ठीक है। कि आपको अच्छे ढंग से बताया जा रहा है सब चीज़ों को। खैर, आपका प्यार है, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है कि आज ये चैनल है जो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। खैर, फिर से बोलना चाहूँगा यार, लव यू मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ठीक है। वीडियो को ऐसे ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में क्या लिखिए भैया, अब की बार केटी सरकार, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।